नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस क्लास में टोटल 13 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और सभी 13 का 13 सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले तो सभी तरह का एग्जाम जैसे कि CHSL से भी है, यहाँ पर CGL से है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से भी है, NTPC से भी है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर साझा कर देना। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुक करते हैं। देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या बोला है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये दिए गए प्रश्न में वही हमको निकलना है। तो यहाँ पर पहले फिगर में देखिए क्या है, 2 है, 4 है, 5 है। उसी तरह से 3, 7, 21, 10। तो यहाँ पर 5, 5, 2 तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी इस तरह का जब आप सवाल को देखें तो आप बाहर के नंबर से अंदर का नंबर बनाने के प्रयास करना। ठीक है, तो बाहर कितना है, 2 है, 4 है और 5 है। तो हम एक काम करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 5 कर देंगे। कितना होगा, 2 इंटू 2 4, सॉरी 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40 होता है। अब बीच में कितना है, 4 है। तो अगर हम 40 को डिवाइड बाई 10 कर दें तो 4 आएगा। तो यही 4 है, बीच वाला 4। ठीक है, अब अगला में भी वही लॉजिक लगता है कि नहीं, देखते हैं कितना है, 3 इंटू 7 इंटू 10 कर देंगे। 3 इंटू 7 21 इंटू 10 210 होता है। अब इसको भी हम डिवाइड बाई 10 ही कर देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो यहाँ पर भी 21 है। तो यही लॉजिक अगला में लगता है कि नहीं, चेक करेंगे। कितना है, 5 इंटू 5 इंटू 2 है। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 होता है। अब यहाँ पर भी हम डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो 50 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है। इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 9 जनवरी 2029 देन व्हाट वाज द डे ऑन 5 मई 2009। अगर 9 जनवरी 2009 को शुक्रवार था तो हमें 5 मई 2009 को ही क्या दिन था, कौन सा दिन था, वही हमको निकालने को बोला है। तो यहाँ पर देखिए 2009 है, इधर भी 2009 ही, एक ही साल का बात पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जनवरी का दिया गया है, मई का पूछा है, तो हम जनवरी से मई तक जाएंगे। तो ऐसे करना है, जनवरी लिख देना है, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 तारीख तो लिखा गया है, तो 9 तारीख के बाद का हम जोड़ेंगे। तो 9 तारीख के बाद 31 तक जाने के लिए कितना दिन बचेगा, 22 दिन बचेगा। तो हम यहाँ पर 22 लिख देंगे। अब फरवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में अगर लीप ईयर ना हो तो 28 और लीप ईयर हो तो 29। 2009 में लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर 28 दिन होगा। अब अगला मार्च, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई में 31। लेकिन हमें 31 तक जाना नहीं होगा, 5 मई का पूछा है तो हम 5 मई तक ही जाएंगे। अब इन सबको आप 7 से डिवाइड कर देना। 7 से क्यों बोले तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं इसलिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 3 21। कितना बचा है वो लिखना है, एक बचा है यहाँ पर। 7 इंटू 4 28। कितना बचा है, 28 से 28 माइनस करेंगे तो 0, कुछ भी नहीं बचा है। 7 इंटू 4 28, 31 से 28 माइनस कर दीजिए, 3 बचेगा। 7 इंटू 4 28, 30 से 28 माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ पर तो नहीं बचेगा। तो कितना हुआ टोटल, 1 और 3 4 और 2 6 और 5 11। अब इस 11 को फिर आप 7 से डिवाइड कर दें तो 7 एकम 7, कितना माइनस करने पर 4। अब 9 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, तो फ्राइडे लिख देना है। उसके बाद 4 ये जो है, अब देखिए जनवरी से में पीछे होता है तो हम पीछे लिख देंगे 4, ये फ्राइडे है, उसके साथ 1 2 3 4। अब फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे आता है, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे।
यानी कि अगर 9 फरवरी 2009 को शुक्रवार था तो 5 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा, ट्यूसडे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को। इस सवाल को देखिए, व्हेन सीन थ्रू ए मिरर ए क्लॉक शोस 12:12, फाइंड द एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक। मतलब क्या बोला है? व्हेन सीन थ्रू ए मिरर, अगर हम किसी एक मिरर यानी शीशे से देखने पर एक घड़ी का टाइम कितना दिखाई दे रहा है? 12:12। मतलब ये शीशे में दिखाई गए टाइम है। तो फाइंड द एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक, तो घड़ी में असली टाइम कितना हुआ है वही हमको निकलना है। यहाँ पर मिरर टाइम है, ये मिरर इमेज का टाइम है 12:12, तो हमें एक्चुअल टाइम निकलना है। तो एक्चुअल टाइम निकलने का फार्मूला क्या होता है? 11:60 से माइनस करना होता है। तो अब यहाँ पर 11:60 से हम 12:12 को कैसे माइनस करेंगे? ये तो असंभव है। संभव है क्या? नहीं है, तो इसको हम नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या होगा? इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कैलकुलेट तो करना ही होगा, क्योंकि अगर 12:12 दिखाई दे रहा है तो कोई ना कोई एक तो टाइम तो होगा ना घड़ी में। तो वो निकालने के लिए क्या करना होगा? अब हमें देखिए, अब हम 11:60 से अब हम 12 को 0 पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 मिनट, 0 बजने का मतलब 12 घंटा, और इधर पीछे का 12 मिनट। अब 60 से 12 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 48 होगा। और 11 से 0 माइनस कर दीजिए, 11 होगा। यानी कि 11:48 असली टाइम हुआ है घड़ी में, और उसी टाइम आपको अगर आईने में देखेंगे तो 12:12 दिखाई देगा। तो 11:48 कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, 7 बॉक्सेस, 7 बक्से है। क्या क्या है बक्से का नाम? UVWXEFNG आर केप्ट वन ओवर द अदर। इनको एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। ओनली X इज केप्ट एबव W। अब यहाँ पर हमें इनके पोजीशन पता चल गया तो हम इनके लाइन खींच के आराम से बना सकेंगे, वरना लाइन खींचना ज़रूरी नहीं होता है। जब तक पोजीशन पता ना हो तब तक लाइन मत खींचना है। कितना लाइन हुआ है? 7 लाइन चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोला है? ओनली X इज केप्ट एबव W। W के ऊपर कौन कितना बक्सा है? सिर्फ X है, एक है, वो है X। ऐसा होगा। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड G। अब W और G के बीच में सिर्फ 2 बक्से हैं, तो ये हुआ आपका 1 बक्से, ये हुआ 2 बक्से, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? ओनली U इज केप्ट बिलो F। F के नीचे कौन है? सिर्फ U है, तो F के नीचे सिर्फ U, ऐसा होगा। अब V इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव G। ठीक, G के ऊपर V को नहीं रखा गया है, तो कहीं ऊपर रखा गया होगा यहाँ पर। तो एक ही बक्सा छूटा है। कौन सा वाला बक्सा? हमने नहीं लिखा E, तो E का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन E एंड U। E और U के बीच में कितने बक्से हैं? तो एक G है, दूसरा F है, मतलब 2 बक्से हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 5वां प्रश्न। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दिए गए श्रृंखला में? तो 28 है, इधर 35 है, तो हम 28 के साथ +8 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। अब 35 से 51 लाना हो तो यहाँ पर 35 + 16 कर दीजिए, 51 आ जाएगा। 51 से 75 लाना हो तो +51 + 24 कर दीजिए, 75 आ जाएगा। अब 75 से 107 लाना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर +32 कर देंगे। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे? यहाँ पर 8 × 1 8, 16, 8 × 3 24, 8 × 4 32, 8 × 5 40, मतलब 8 का डिफरेंस हो रहा है। अब 107 के साथ अगर हम 40 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 147 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 6ठा प्रश्न, ये आपका सिलोक से है। सम बर्ड्स आर एनिमल। क्या बोला है? कुछ बर्ड क्या है? एनिमल है, ठीक है। अब ऑल एनिमल्स आर टेबल, सभी एनिमल टेबल है बोला है, फिर टेबल है, ऐसा हो गया।
अब कंक्लूजन को हम देखते हैं। सम बर्ड्स आर टेबल्स, कुछ बर्ड टेबल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि बर्ड और टेबल का फिगर दोनों सर्कल टच हुआ है, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या बोला है? ऑल टेबल्स आर एनिमल, सभी टेबल्स एनिमल है क्या? बिल्कुल नहीं है, टेबल के कुछ अंदर वाला इतना हिस्सा ही एनिमल है, बाकी तो एनिमल नहीं है। तो आपका दूसरा कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 7वां प्रश्न। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिव फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। अब यहाँ पर कितना है? 122, इधर 62 कम हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, 122 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कितना आएगा? 61 आएगा। मगर वहाँ पर तो 62 है, तो हम +1 कर देंगे तो 62 आ जाएगा। अब 62 से 31 आना है, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड बाई 2 कर देने से कितना आएगा? 31 आएगा। मगर वहाँ पर 32 है, तो फिर +1 कर दीजिए। अब उसी प्रकार अगला भी हम वैसे ही बनाने के प्रयास करेंगे। तो 32 से भी हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कितना होगा? 16 होगा। उसके साथ फिर हम +1 कर देंगे, तो कितना होगा? 17 होगा। अब 17 को आगे बनता है कि नहीं देखते हैं। 17 को भी अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा? 8.5 होगा। अब 8.5 के साथ +1 करेंगे तो 9.5 ठीक ही है। अब 9.5 को भी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा? 4.75 होगा। अब 4.75 के साथ +1 कर दीजिए, 5.75 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 17 बिल्कुल ठीक ही है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो इस पैटर्न में यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे या वर्टिकली देखेंगे, वो पहले देखते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे देखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो ये सर्कल है, यहाँ पर अंदर अंदर सर्कल के बाहर कितना लट्ठी है, स्टिक है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इधर 2 है। मतलब सीरियली है 4 3 2, तीनों है 2 3 4। अब इधर से देखें 4 3 2, 4 3 2। अब ठीक है, इधर भी 4 3 2, इधर भी 4 3 2। अब अगला देखिए 3 2 4, मतलब 2 3 4 तीनों है। अब यहाँ पर देखिए 3 2 4, मतलब सभी है। तो इस लाइन में देखिए 2 4, तो यहाँ पर 3 छूटा है। अब इधर से देखिए 4 2 4, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। मतलब ऐसा 1 2 3। तो इस तरह का फिगर आपका सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 9वां सवाल क्या है। कंप्लीट द एनालॉगी, मतलब सादृश्य पूरा करना है। 19:34 है, अगला 5:6 और 27 क्वेश्चन मार्क। अब 19 से 34 कैसे ला सकते हैं? अगर हम 19 के साथ इंटू 2 कर देने से कितना होगा? 19 इंटू 2 38, उससे -4 कर दीजिए, 34 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वैसे ही देखेंगे, 5 के साथ भी इंटू 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ भी -4 कर दीजिए, 6 आ जाएगा, ये 6। यहाँ पर 34, ये 34, ये 6, ये 6 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम इंटू 2 कर देंगे तो 27 इंटू 2 कितना होता है? 54। फिर यहाँ पर भी -4 कर दीजिए, कितना होगा? 50 होगा। तो ऑप्शन में बिल्कुल 50 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 50 आ जाएगा। तो फिर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 10वां प्रश्न। सेलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ दिए गए विकल्पों में से हमें विषम पहचानना है। अब ऐसे देखें तो लास्ट में 1 है, यही विषम हो जाएगा। लेकिन इस तरह का लॉजिक से ये नहीं है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं पूछेगा आपके लिए एग्जामिनर, ठीक है। तो थोड़ा ही हार्ड ही होगा। तो देखते हैं। अब ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, तो हम इनका जोड़ देखते हैं, जोड़ के, ठीक है। इन दो संख्या दिया गया है। तो यहाँ पर कितना है? 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, और 22 और 2 24 होता है जोड़ने पर। यहाँ पर 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 5 22 और 2 24। यहाँ पर भी 24 आता है। यहाँ पर 5 2 7, 6 13, 3 16, 16 8 24। अब यहाँ पर 2 8 10, 7 17, 5 22 और 1 23। मतलब इन चारों में ये डी ऑप्शन क्या होगा? ओड होगा, यानी कि विषम होगा, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए।
हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में हमें कितना ट्राइंगल्स है वही हमको गिन कर निकालना होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाएंगे। तो पहले हम फार्मूला जहाँ लगता है फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इस वाला फिगर को देखिए पहले आप, सबसे पहले यहाँ पर ऐसा है, फिर ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो इसका फार्मूला क्या आता है 4 × 2। तो कितना होगा 4 × 2 8। यहाँ से हमें 8 मिला, तो सेम टू सेम नीचे भी है, तो यहाँ से भी हमें 8 मिलेगा। तो कितना हुआ 16 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 1 2 और इन दोनों को मिला के 1 होगा, 3 इधर 3 होगा, तो इधर भी सेम टू सेम है, तो इधर भी 3। तो 3 और 3 6, फिर 6 हुआ, तो 16 और 6 22 मिल चुका है। अब और मिलेगा, देखिए अब इसको देखिए, एक ये हो गया है, ठीक है। उसी तरह से एक ये ऐसा भी हो गया है, यहाँ से मैं इसको डबल करके दिखा, ये दूसरा हुआ है। अब एक ऐसा भी होगा नीचे के तरफ, 3 हुआ है, ठीक है। अब एक ऐसा भी होगा, कितना हुआ 4 हुआ। तो 22 और 4 26 मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर और मिलेगा, ये 1 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार एक ऐसा भी हो गया, तो कितना हुआ 2। तो 26 के साथ अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना 28। यानी कि इस फिगर में आपको टोटल कितना मिलेगा 28 मिलेगा ट्राइंगल्स, त्रिभुज। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, प्रतीक रैंक 14 फ्रॉम द बॉटम एंड 27 फ्रॉम द टॉप इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास। मतलब एक क्लास में जब रिजल्ट हुआ तो अब अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग पोजीशन आया। अब प्रतीक का कितना पोजीशन आया देखिए, वो यहाँ पर प्रतीक का बात चल रहा है तो हम प्रतीक का देखेंगे। 14 फ्रॉम द बॉटम, नीचे से देखें तो नीचे से उसका स्थान कितना है 14वें स्थान पर है, और ऊपर से देखें तो उसका स्थान इधर से 14, और ऊपर की तरफ से देखें तो यही स्थान कितने नंबर पर है 27वें स्थान पर है। ऊपर से 27 और नीचे से 14वें स्थान पर है प्रतीक। तो उसके क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं वही हमको पूछा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन यहाँ पर तो लेफ्ट और राइट नहीं है, लेकिन टॉप और बॉटम को ही हम लेफ्ट और राइट मानेंगे। तो लेफ्ट को हम क्या मानेंगे, आप 14 मानिए या 27 मानिए, लेफ्ट को या राइट को भी 14 27 मानिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें इतना ही लिखना है कि ये दोनों आना चाहिए लेफ्ट और राइट में, किसी भी जगह पर वही है। तो हम लेफ्ट के जगह पर 14 ही लिख देते हैं, जो पहले आता है। यहाँ पर पहले 14 लिखा है तो 14 ही लिख देते हैं, और दूसरा कितना है 27। तो इसको भी प्लस 27 करेंगे और -1। अब 14 और 27 प्लस करने पर कितना होता है 41, से -1 कर दीजिए, कितना होगा 40 होगा। मतलब उस क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स थे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको निकालना है। तो इनका प्लेस वैल्यू लेके बनाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो y का प्लेस वैल्यू कितना है 25 है, और k का 11 है, इधर w का 23 है, और i का 9 है। तो अगला क्या होगा, अब 25 से 11 तक जाना हो तो कितना प्लस करना होगा, 25 के बाद 26 आता है, फिर खत्म होता है अल्फ़ाबेट, फिर 1 से 11 तक 11, और 25 से 26 तक जाने के लिए 1। तो 11 और 1 कितना 12, प्लस 12 हुआ है। अब 11 से 23, यहाँ पर भी प्लस 12 हुआ है। अब 23 से 9, 23 से 26 तक 3, और इधर 9, 3 और 9 कितना 12, यहाँ पर भी 12 प्लस हुआ है। तो अगला भी 12 ही प्लस होगा। तो 12 और 9 कितना होगा 21 होगा। 21 का मतलब पहला अक्षर क्या होगा U होगा। तो फिर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हट गया। अब हमें दो में से दोनों ही करने की जरूरत नहीं है, हमें
दूसरा बनाने से हमारा आंसर निकल आएगा, या तो ओ आएगा नहीं तो वाई आएगा। तो चलिए अब हम इसको दूसरा चेक करेंगे। सी का प्लेस वैल्यू 3 है, ओ का 15 है, ए का 1 है, एम का 13 है। अब 3 से 15 यहाँ पर क्या हुआ है, +12 हुआ है। अब 15 से भी हम +12 करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। 27 का मतलब 26 + 1, 1 का मतलब ए, ठीक है। अब यहाँ पर 1 इधर 13, यहाँ पर भी +12 हुआ है, तो अगला भी +12 भी होगा। तो 13 + 12 करेंगे तो कितना, 25 होगा। 25 का मतलब y होगा दूसरा अक्षर। दूसरा अक्षर y कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट में ओ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर कल अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।